जमीन को गिरवी रखा, किसी की माँ ने अपने गहने को उस पुत्र या पुत्री की पढ़ाई में लगाया, और किसी के दादी बब्बा ने अपने अपने पोते की पढ़ाई के लिए सब कुछ त्याग कर दिया और उसे पढ़ाने और पढ़ने के साधन उपलब्ध कराए। फिर उसे उपलब्ध कराए, और वह उपलब्ध कराते ही क्या होता है कि वह शहरों में, बड़े शहरों में तैयारी के लिए जाता है। फिर फिर वो जैसे ही बड़े शहरों में तैयारी के लिए जाता है, तो उस जो परीक्षक होता है या फिर जो परीक्षार्थी होता है, उसको उसको दर्द को सुनिए। उसका दर्द था कि वह 10 बाई 10 के कमरे में खुद खाना बना के या किसी तरह करके अपनी परीक्षा की तैयारी करता है। परीक्षा की तैयारी करता है और पेपर की तैयारी करता है। अपने पिता और माता की सपनों की बुनियाद गढ़ता है कि उनके माँ बाप या पुत्र मेरा आज नौकरी करेगा और मेरा जो कर्ज है उसको पूरा करेगा, और मेरा जो सपना था उसको पूरा करेगा। लेकिन अब तैयारी करता है, कई वर्षों तक तैयारी करता हुआ कई वर्ष उसके निकल जाते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी और मैं अच्छे रैंक में आऊंगा। लेकिन जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन उसको उसके दर्द को सुनिए। वह क्या होता है, वह बेटा जिस किसी भगवान को मंदिर में, मस्जिद में माथा टेकता है और परीक्षा देने निकल पड़ता है। परीक्षा, उसके हाथ में एक आईडी कार्ड होता है और उसका एडमिट कार्ड होता है, दो चीजें होती हैं, और परीक्षा हॉल में प्रवेश करता है। परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हुए उसे कुछ प्रश्न तो अजूबे लगते हैं, कुछ प्रश्न आसान लगते हैं, उन्हें सॉल्व करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके मन में एक डर था। डर क्या था कि कहीं मेरा पेपर तो लीक नहीं होगा। लेकिन वो पेपर अच्छे से देता है। वही पेपर, अब पेपर की क्या बखान कर रहा है वो, उसको सुनिए। जब पेपर उसे जैसे ही खोला, उसे लगा कि मैंने ये पढ़ा था, मेरा ये सवाल आना शुरू हो गया। और कुछ बच्चों के मन में डर था, ये परीक्षा पेपर तो अच्छा नहीं गया है, पेपर नहीं ठीक गया है, और उनके मन में यही डर बना था। फिर जब पेपर होता है, पेपर के बाद जब वह बाहर निकलता है, तो कुछ देर बाद एक खबर आग की तरह फैलती है। सभी डरे हुए होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या हो। लेकिन वह खबर निकलती है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तुम्हारे पेपर के 3 पेज या 4 पेज निकल जाते। अब उसके उसके माँ बाप का दर्द और उसका जिसने समय गवाया वो कहाँ गया। उसका दर्द तो बेकार हो गया, उसकी मेहनत तो पानी में चली गई, उसके माँ बाप का पैसा पानी में बह गया, और उसका वो क्या करेगा आगे। उसको सपने अधूरे हो गए, जिस जिस सपने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, अब उसका क्या होगा। इसे इसे कहते हैं युवाओं का दर्द। युवा आज आज देश का युवा मर रहा है अपने पेपर के लिए, किसी तरह से कहीं भी सिलेक्शन हो जाए। आज युवा डर रहा है कहीं पेपर लीक ना हो जाए। सुबह अपनी परीक्षा की तैयारी करता है, फिर जब सुबह उठता है तो वैसे खबर पाता है, लगभग मैक्सिमम पेपरों में यही रहता है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है, जो खबर उसे बेहद परेशान होती। अब दूसरी बात क्या होती है, जब वह एग्जाम, अब दूसरे एग्जाम की तैयारी तो स्वाभाविक है करेगा ही। अब जब वह दूसरे एग्जाम की तैयारी करेगा तो उसके मन में ये भी डर रहता है कि ये भी पेपर लीक ना हो। पेपर लीक जो एक आम समस्या बन गई है, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अभी हाल ही में जो उत्तराखंड में हुआ है उसका तो कोई बखान ही नहीं कर सकते। उत्तराखंड में खबर आती है कि आप लोग पेपर अच्छे से आराम से दीजिए। पेपर, सभी बच्चे आराम से पेपर दे रहे थे, लेकिन जैसे ही पेपर से बाहर निकलते हैं तो पेपर लीक खबर आती है, तो वो सबके सपने चूर चूर हो जाते हैं। तो पेपर जो लीक हुआ है उसका मामले में जिन्होंने लीक किया था उसे उसके ऊपर कार्यवाही की गई है, और भी होनी बाकी है। तो ये मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ या निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जैसे मामले ना हो और युवाओं का ध्यान रखा जाए। यदि इस ऐसे कदम उठाएंगे तो फिर नेपाल जैसी हालत हो सकती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को
लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।